हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो सभी प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों पिछले साल पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है 1907 में जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उस समय अध्यक्ष थे दोस्तों रास बिहारी बोस। क्यों दोस्तों ये 1907 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी अधिवेशन में आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सूरत में दोस्तों तापी नदी के किनारे हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सूरत में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि कौन सी नदी के किनारे और कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपकी एनटीपीसी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 से 98 में वास्को डी गामा पहुंचा था, यानी कि भारत में किस जगह आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो आया था दोस्तों कालीकट के बंदरगाह में। तीसरी बार जब आया था भारत दोस्तों इसी तट पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से आया था, तो दोस्तों ये पहला पुर्तगाली था भारत में आने वाला। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं जी शंकर कुरूप। ये आपको ध्यान रखना है कि लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें दोस्तों मलयालम भाषा में मिला था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो दोस्तों वो थी आशापूर्णा देवी जी। अगर हिंदी की पूछा जाए तो दोस्तों वो थी महादेवी वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न में आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों अगर सबसे लंबा पूछा जाए तो दोस्तों वो है NH यानी नेशनल हाईवे 44। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो दोस्तों वो है NH 47A यानी कि नेशनल हाईवे 47A। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है यानी किससे मापी जाती है। तो दोस्तों यार आपको ध्यान रखना है कि वो मापी जाती है दोस्तों रिक्टर स्केल में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मोपाला विद्रोह वो हुआ था दोस्तों 1921 से लेकर 1922 तक। अगर पूछा जाए दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था दोस्तों केरल में, जिसमें दोस्तों हिंदुओं की ज़्यादा हत्या की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों एनटीपीसी या आरआरबी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस नेता को नेताजी कहा जाता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को। आपको कमेंट में ये बताना कि ये उपाधि इनको किसने दी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे देश का संविधान है उसमें दोस्तों थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे देश से लिए गए हैं। इनमें दोस्तों टोटल देश 10 यानी 10 देशों से विशेषता ली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी आंदोलन है वो शुरू हुआ था दोस्तों 1905 में। और दोस्तों इस आंदोलन का प्रसिद्ध गीत या प्रसिद्ध नारा था, आपको ध्यान रखना है कि वंदे मातरम। और दोस्तों दक्षिण भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। अगर पूछा जाए दोस्तों कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1828 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाए तो दोस्तों वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पहले पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दोस्तों वो थे दादा भाई नौरोजी। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन्होंने दोस्तों तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कब हुआ था दोस्तों 1887 में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हुआ था 1886 में, जिसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी का मुख्यालय वो दोस्तों दुबई में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आठवीं सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आठवीं सभा थे, उसके संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन राय जी। अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन इनसे संबंधित बताया था, तो दोस्तों उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर आप सही से सुन रहे थे तो दोस्तों आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अगर पूछी जाए तो दोस्तों आठवीं सभा की स्थापना कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों 1814 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरेन। अगर दोस्तों 1857 की जो विद्रोह हुआ था उस समय दोस्तों अगर भारत के वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों वो थे लॉर्ड कैनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1885 में ए.ओ. यूल ने मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी लागू कब हुआ था, यानी कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 2017 में। और पूछा जाए संविधान किस संशोधन द्वारा हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों 101वां संविधान संशोधन। और पूछा जाए दोस्तों इसकी प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये वो ली गई है दोस्तों कनाडा से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों विनोबा भावे जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? अगर दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों वो है भारत रत्न। और साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी मैंने आपको बताया कि इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला और पहले पुरुष कौन थे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, अगर आप वीडियो सही से देख रहे होगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विश्व ओजोन दिवस है वो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश को दोस्तों पाकिस्तान से अलग करके 1971 में अलग देश बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रानी हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की दोस्तों पत्नी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों हुमायूं की और दोस्तों अकबर की ये माता थी। इन्होंने ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है हुमायूं का मकबरा बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो करवाया था दोस्तों फिरोजशाह तुगलक ने। अगर दोस्तों ऑप्शन में फिरोजशाह तुगलक की जगह इल्तुतमिश दिया हो तो दोस्तों वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दोस्तों
इसने सिर्फ दोस्तों इसकी निचली मंजिल बनवाई थी। इसकी दोस्तों 3 मंजिल पूरी करवाई थी इल्तुतमिश ने, और इसकी 4थी मंजिल यानी कि पूर्ण निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो दोस्तों राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करवाई थी, जो दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। इसी उपनिषद से आपको ध्यान रखना है सत्यमेव जयते लिया गया है। अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना का वर्णन किया गया है। अगर पूछा है यजुर्वेद में तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों यज्ञों का वर्णन है, और दोस्तों सामवेद में संगीतों का वर्णन किया गया है, और ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? यानी इन चारों जंतुओं में से सर्वाहारी कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में देखते हैं दोस्तों कौन इसका राइट आंसर दे पाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादातर लोग इसका दोस्तों गलत आंसर लगाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीपीयू की गति है वो दोस्तों मेगाहर्ट्ज में, और दोस्तों मेगाहर्ट्ज की जगह अगर ऑप्शन में गीगाहर्ट्ज दिया हो तो दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको पता ही होगा सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वन्य जीव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वन्य जीव विविधता संस्थान वो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों बर्फ का पिघलना दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी के ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि 7 सिस्टर जो कि भारत के पूर्वी राज्य हैं उन्हें दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों इनमें कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इनमें दोस्तों सिक्किम शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ज़रूर बताना कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसा लगा। दोस्तों सारे के सारे मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इसी तरह की वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।